और इस वक्त की बड़ी खबर, प्रकाश गंझू सहित 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। बड़कागांव क्षेत्र में बालू घाट में गोलीबारी मामले में है आरोपी। छापड़ में भी गोलीबारी की वारदात को अंजाम देने का आरोप है। बड़कागांव और भुरकुंडा में भी वारदात को अंजाम देने का आरोप है। एक कार्बाइन, मैगजीन और टीएसपीसी का पर्चा सहित कई सामान बरामद किए गए हैं। बुढ़मू थाना क्षेत्र से रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो बुढ़मू थाना क्षेत्र से रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रकाश गंझू सहित 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इमरान फोन लाइन पर जुड़े हमारे साथ। सीधा उनका रुख करते हैं। इमरान, देखिए, प्रकाश गंझू सहित 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बालूघाट में गोलीबारी मामले में आरोपी हैं ये लोग। छापड़ में भी गोलीबारी की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया है। क्या कुछ इनकी लेकर फिलहाल जानकारी आ रही है? देखिए, जिस तरह से पिछले दिनों आपको याद होगा कि बुढ़मू और कई इलाकों में टीएसपीसी के जो उग्रवादी हैं वो लगातार सक्रिय थे। इसी सूचना को लेकर के लगातार रांची पुलिस जो है वह काम भी कर रही थी और इसी कड़ी में 3 टीएसपीसी के जो उग्रवादी हैं उनको पकड़ा गया है। उनके पास एक कार्बाइन, मैगजीन सहित अन्य कई साजो सामान बरामद किया गया है। पिछले दिनों जो बालू घाट पर विवाद हुआ था, कई गाड़ियों पर आगजनी की घटना को अंजाम भी दिया गया था और फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया गया था। इन पे ये उग्रवादी जो है वो सक्रिय थे और इस पूरी भूमिका इन लोगों की रही थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि उग्रवादी संगठन के जो उग्रवादी हैं ये लोग इलाके में बरमनसीर है और एक बार फिर से बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, तो इसी कड़ी में एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों की गिरफ्तारी के बाद से इस पूरे मामले का रांची पुलिस ने खुलासा कर लिया है। साथ ही साथ जो वैसे लोग जो इस पूरी घटना में शामिल थे और अन्य लोगों की सक्रियता इस पूरे पिछले दिनों बालू घाट पर देखने के लिए मिली थी, चाहे छापड़ का मामला हो या फिर दूसरे जगहों पर, उन तमाम जगहों की भी जानकारी पुलिस को मिल चुकी है और अब पुलिस जो है इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है और आने वाले दिनों में कई अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा। चार 407 वाहन और गैस टैंकर में भीषण टक्कर हो गई। गैस टैंकर का चालक केबिन में फंस गया। ग्रामीणों ने फंसे चालक को बाहर निकाला। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। चौपारण थाना क्षेत्र के NH 2 की यह घटना बताई जा रही है। जमशेदपुर के सुनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ देर बाद एक विमान का संपर्क टूट गया। वहीं अभी तक विमान का कोई पता नहीं चल सका है। हालांकि पहले ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि विमान किसी पहाड़ी पर क्रैश हो गया है, लेकिन लापता होने के कई घंटे बाद भी अभी तक विमान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। लापता विमान का अंतिम लोकेशन चांडिल डैम, कोयलगढ़ मिल रहा है। अब तलाशी अभियान में एनडीआरएफ की भी मदद ली जा रही है। जहां प्लेन के क्रैश होने की बात कही जा रही है, वहां पे करीब 30 फीट गहरा पानी है। बताया जा रहा है कि एल्केमिस्ट एविएशन के एक प्रशिक्षण विमान ने मंगलवार दोपहर को जमशेदपुर के सुनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। इस छोटे विमान में इतना ईंधन नहीं था कि यह इतने लंबे समय तक उड़ान भर सके। ऐसे में विमान के क्रैश होने की आशंका है।
एनडीआरएफ की टीम जो है ऑपरेशन में जुटी हुई है और लगातार विमान को जो है खोजा जा रहा है, सर्च अभियान चल रहा है। सोनारी एयरपोर्ट से आपको बता दें कि अल्केमिस्ट एविएशन ने उड़ान भरी और आपको बता दें कि विमान के डूबे जाने की आशंका जो है जताई जा रही है, क्योंकि उसमें पर्याप्त मात्रा में ईंधन नहीं था, जिस वजह से उसके डूबने की आशंका जाहिर की जा रही है। प्लेन का अंतिम लोकेशन चांडिल डैम बताया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिला और हमारे एनडीआरएफ हेडक्वार्टर पटना से डायरेक्शन मिला, तो हमारी टीम मॉर्निंग वहां से अपने लोकेशन से निकली और घटनास्थल पर आने के बाद इंसिडेंट साइट पर हम लोग गए और हमने बॉडी रिट्रीवल के जितने भी बेस्ट प्रैक्टिस हमने किए उसे एफर्ट लगाया और अभी हम ब्रेक के बाद फिर दोबारा करते हैं। अभी तक एग्जैक्ट कह पाना मुश्किल है, लेकिन हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो हम कर रहे हैं जितनी जल्दी बॉडी। और एक और खबर आ रही है सामने, पांडे और श्रीवास्तव गिरोह की आपसी रंजिश की वजह से जो है अपहरण मामला हुआ, जिसमें पुलिस ने 2 अपहरित युवक को बरामद किया है। रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने बताया कि अपहरण के पीछे सुशील श्रीवास्तव गिरोह का हाथ है, तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है इस मामले में। घटना के संबंध में रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने बताया कि इसके पीछे पांडे गिरोह और सुशील श्रीवास्तव गिरोह की आपसी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई है। 2015 में पांडे गिरोह के संचालक किशोर पांडे के पिता कामेश्वर पांडे की हत्या सुशील श्रीवास्तव गिरोह के द्वारा गोली मारकर की गई थी, जिसके अपहरित व्यक्ति विकी शव का छोटा भाई है। इसके अपहरण के पीछे की जो घटना का जो साजिश का पता चला, उसमें 2015 में कामेश्वर पांडे की हत्या हुई थी और उस हत्या में अमन श्रीवास्तव एवं अन्य व्यक्ति शामिल थे, जिसकी 17 अगस्त को गवाही होनी थी। उस गवाही जो अपहरित व्यक्ति विकी साहू है, उसका छोटा भाई, उसका चश्मदीद गवाह था, जिस पर दबाव डालने के लिए उसका अपहरण किया गया ताकि उसके भाई के अपहरण कर ले और वो न्यायालय में अपनी बातों से मुकर जाए। और इस घटना में प्रेम पांडे और प्रेम प्रकाश पांडे नामक व्यक्ति था, जो कि लगातार अमित को बोल रहा था कि तुम्हें अमन श्रीवास्तव के पक्ष में ही गवाही देनी है, और उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। और जिस कार से इनके अपहरण किया था वो कार बरामद किया गया है और घटना में शामिल अन्य व्यक्तियों के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। सच है तो दिखेगा।